हेलो बच्चों, YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 देखेंगे और त्रिकोणमितीय तादात्म्य का प्रयोग देखेंगे। आज हम लोग भारती भवन बुक से प्रश्नावली 2A से प्रश्न नंबर 2 से देखेंगे। देखिए, कल हम लोगों ने 3 रिलेशन पढ़ा था जो याद रखना जरूरी है। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। इस तीनों का आज इस्तेमाल होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा, यानी टेन के रूप में क्या लिख सकते हैं। तो इस रिलेशन को देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू 1 होता है। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा और 1 को इधर लाएं तो -1 इक्वल टेन स्क्वायर को माइनस से साइड चेंज करें तो प्लस में टेन स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू बराबर है टेन स्क्वायर थीटा। इसलिए सेक स्क्वायर थीटा -1 को 10 के रूप में क्या लिखा जाएगा, तो 10 के रूप में 10 स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर। दूसरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन के रूप में क्या लिखा जाएगा। उसी तरह से फॉर्मूला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखे तो कॉस स्क्वायर को साइड चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो 1 कॉस स्क्वायर माइनस में जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर ये गामा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो इसका आंसर साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर गामा। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स की रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो फिर वही रिलेशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 और साइन स्क्वायर माइनस में चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को हटाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहां पे कॉस थीटा।
उसी तरह से दूसरा रिलेशन देखें, 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो 10 के साथ रिलेशन है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। तो 10 को माइनस से प्लस में लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर को हटाने के लिए इस पर अंडर रूट आएगा, तो इस तरह से अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। तो यहां पे सेक थीटा, यानी थीटा के जगह पर ए है तो ए लिख दो। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखने के लिए कॉट जो हमारा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में, तो इसी को यहां से लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये कॉट स्क्वायर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी माइनस है तो ये प्लस में चला गया प्लस 1, और स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाने से ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ए का वैल्यू हमारा आ गया कॉसेक, तो ए का वैल्यू कॉसेक आ गया। तो देखिए 1 और ये हमारा आ गया कॉसेक, कॉसेक ए, और 1 बाई कोसेक ए साइन ए के बराबर होता है, तो यहां पे हमारा साइन ए भरा जाएगा। तीसरा देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इसका रिलेशन है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 को इधर लाएं और कॉट स्क्वायर को राइट साइड लेके जाए, तो कॉसेक स्क्वायर ए और 1 माइनस में आएगा, कॉट स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो इस तरह से जब इस पर अंडर रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और कॉट ए स्क्वायर को हटाने से ये अंडर रूट, तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल होता है कॉट ए, इक्वल हो जाएगा कॉट ए। अभी हम लोग देखे थे कि अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन के बराबर होता है, तो ये साइन ए हो जाएगा। नीचे हमारा है कॉस और साइन बाई कॉस टेन होता है, इस तरह से ये टेन है। छठा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और कॉस बाई साइन कॉट होता है, यानी कॉट और स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी कॉट ए हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है।
क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हम LHS से ले लेते हैं। तो देखिए a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर एक और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और कॉस का उल्टा 1 बाई सेक होता है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया 1 बाई सेक। दूसरा देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये तो हमारा एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि दोनों जगह थीटा सेम है इसलिए डायरेक्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें सेक स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बराबर के है, तो के का मान चाहिए, यानी ये इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो सेक स्क्वायर थीटा और a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यानी a के जगह पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर शॉर्ट में s और कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो 1, तो कॉस स्क्वायर अगर लिखना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन माइनस में चला जाएगा, और अगर साइन लिखना हो तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर चला जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर जो है कि सेक थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से सेक थीटा के वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कॉस, सेक थीटा हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तो सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, तो सेक के जगह पर 1 बाई कॉस, स्क्वायर लगा दे मल्टीप्लाई, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए ये और ये कैंसिल होता है, तो हमारा ये वैल्यू 1 आ गया, तो के का वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यदि साइन थीटा का वैल्यू p हो, कॉस थीटा का वैल्यू q हो, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर यहीं पे हल, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और p का वैल्यू है साइन, तो p के जगह पर रखेंगे साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, और q के जगह पर है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा,
और ये हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है और इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए 5 नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x cos थीटा का वैल्यू 1, y sin थीटा का वैल्यू 1, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो tan थीटा का वैल्यू, तो देखिए 6 नंबर का यहीं पे नंबर 6, x cos थीटा 1 है, x cos थीटा 1, तो cos थीटा का वैल्यू 1/x। उसी तरह से sin थीटा का वैल्यू 1/y, sin थीटा का वैल्यू 1/y, y भाग में चला जाएगा। हमें बताना है tan थीटा का वैल्यू, और tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू 1/x, तो 1/x डिवाइड बटे यानी डिवाइड, cos का वैल्यू 1/y, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो y ऊपर चला जाएगा यानी y/x। क्वेश्चन नंबर 7, यदि cos a का वैल्यू x है तो sin a का मान कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7, cos a का वैल्यू x है, cos a का वैल्यू x, यदि cos a बराबर x है तो sin a का मान निकालिए x के पदों में। तो हम लोग को पता है कि sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से sin स्क्वायर का वैल्यू 1, cos प्लस में तो माइनस में जाएगा, और sin a लिखना है तो अंडर रूट स्क्वायर को हटाने के लिए 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो 1 माइनस cos का वैल्यू दिया हुआ x, cos के जगह पर x, तो हमारा sin के पद में आंसर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, यदि x cos a बराबर 1, tan a बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, x का वैल्यू इससे निकाल लें, तो x cos a बराबर 1, तो इस तरह से x का वैल्यू 1/cos a, cos a हो जाएगा, और y बराबर tan a दिया हुआ है, और y बराबर tan a, तो हमें निकालना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू, तो x के जगह पर 1/cos रखेंगे, x के जगह पर 1/cos, स्क्वायर है तो cos स्क्वायर, या फिर हम लोग 1/cos को सेक कहते हैं, तो सेक a हो जाएगा, तो x के जगह पर सेक a स्क्वायर, सेक स्क्वायर, माइनस y के जगह पर tan स्क्वायर, और हमें पता है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर एक आइडेंटिटी होता है जिसका वैल्यू 1।
क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कॉस ए टेन ए सेक ए को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। देखिए, कॉस ए का वैल्यू साइन में लिखना है। तो 9 एक हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1। तो कॉस का साइन में लिखना है, तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस ए का वैल्यू स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही हमारा कॉस का वैल्यू साइन के पदों में हो जाएगा। दूसरा हमें निकालना है टेन का वैल्यू साइन के पद में। तो टेन ए का वैल्यू होता है साइन ए बाई कॉस ए। और यहां पर देखिए कि टेन का मान साइन में लिखना है, तो ये साइन है ही है, और कॉस जो है अभी हम लोग यहाँ मान निकाले कॉस का साइन में, तो हमारा हो रह जाएगा ये साइन ए बाई कॉस ए के जगह पर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो टेन ए का वैल्यू साइन के पदों में आंसर हो जाएगा साइन बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। और सेक का वैल्यू साइन के पदों में, तो सेक ए का वैल्यू होता है 1 बाई कॉस, और कॉस का मान साइन में हम लोग निकाल चुके हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस टेन और सेक का मान पूछा, तो कॉस का मान ये हमारा हुआ, टेन का मान हमारा ये हुआ, और सेक का मान ये हुआ। 9 का बी इसी तरह से 9 का 2 और 3 भी बनाएंगे। साइन कॉस और कोसेक को सेक के पदों में लिखना है। साइन को हमें सेक के पदों में लेके जाना है, साइन को सेक के पदों में। तो साइन को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर। और कॉस को सेक में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, और कॉस को सेक में लेके जाएंगे तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए। और इस तरह से हमारा एलसीएम ले लें तो सेक स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अंडर रूट से बाहर ये निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई
सेक ए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। साइन का मान सेक के पदों में। अब कॉस का मान सेक के पदों में, तो कॉस का मान सेक के पदों में 1/सेक होता है, और कोसेक का मान सेक के पदों में, तो कोसेक का मान कोसेक ए, इसको साइन में लिखेंगे तो 1/साइन ए। और साइन का मान हम निकाल चुके हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर -1/सेक। इसको पलट देंगे तो हो जाएगा सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। इस तरह से हमारा 9 का 2। अब 3 नंबर, देखें, साइन और कॉस को टेन के पदों में। साइन का मान 10 के पदों में, तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा 10 थीटा के बराबर होता है, और साइन का मान चाहिए हमें 10 के रूप में। तो साइन थीटा बराबर 10 थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि कॉस मल्टीप्लाई में चल जाएगा डिवाइड से, और कॉस को हमें 10 के रूप में लिखना है, तो 10 थीटा, और कॉस को सेक में लिख सकते हैं, नीचे हो जाएगा सेक, और साइन थीटा बराबर 10 थीटा, और सेक को हम लोग 10 थीटा के रूप में अंडर रूट 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1। उसी आइडेंटिटी से हम लोग सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन का मान 10 के पदों में, कॉस का मान 10 के पदों में, कॉस का मान 10 के पदों में। तो देखिए फिर हम लोग लिखें साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, और कॉस का मान निकालना है, तो कॉस को या तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख लेते हैं, और 1/10 थीटा ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट होता है उल्टा 10 का, तो 1/10 थीटा। इस तरह से कॉस का मान कॉस थीटा बराबर साइन मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो साइन थीटा बाई 10 थीटा।
और इस तरह से कॉस थीटा साइन को देखिए 10 के रूप में कहीं और देखिए साइन थीटा बाई टेन थीटा है और साइन थीटा का वैल्यू 10 के रूप में ये निकाल चुके हैं। तो इस वैल्यू को अगर यहाँ रख दें तो हमारा हो जाएगा साइन के जगह पर टेन थीटा बाई अंडर रूट 1, या तो फिर और इजी करना चाहेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई 1 बाई ये टेन थीटा। इस तरह से ये टेन थीटा कैंसिल हो जाता है, तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर इस तरह से ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप और आसानी से इसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे देखिए कि हमें कॉस थीटा को 10 में लिखना है, तो आप लिख लीजिए कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा। और हम लोग को पता है कि सेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा इससे। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का एक देखिए कि यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो तो त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से कॉट ए और कोसेक ए का मान निकालना है। अब ध्यान यहाँ पे रखना है कि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से भी ट्रायंगल बना के वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन प्रश्न में लिख दिया गया है कि त्रिकोणमितीय तादात्म्य के प्रयोग से निकालें। इसलिए हम लोगों को कॉट ए को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉसेक ए को कॉस ए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आंसर बनाना पड़ेगा। देखिए 10 का एक कॉट ए 10 का एक है। कॉट ए को कॉस में कन्वर्ट करें तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए बाई साइन ए, और कॉस का तो वैल्यू दिया हुआ है तो साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करें। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि साइन को जब कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, तो कॉस का वैल्यू 4/5 बाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से 4/5 ऊपर है, नीचे हमारा हो गया अंडर रूट 25
-16/25 हो जाएगा। यानी 4/5 गुने, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, और 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 9 का वर्ग 3 हमारा नीचे आ जाएगा। इस तरह से 5 से 5 कैंसिल, तो हमारा आंसर हो रहा है कॉट ए का वैल्यू 4/3। उसी तरह से कॉसेक, तो कॉसेक को भी कॉस में चेंज करें, तो कॉसेक ए, और कॉसेक का होता है 1/sin, और साइन को जब कॉस में लेके जाएंगे तो 1/sin को कॉस में लेके जाएंगे तो √1 - cos स्क्वायर ए। तो इस तरह से 1/√1 - cos स्क्वायर, तो वैल्यू तो वही आएगा 1 - cos स्क्वायर 1, और cos का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, और स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16/25, तो cos का स्क्वायर 16/25। अब 1/25 - 16/5, या फिर डायरेक्ट 25 का वर्ग निकलेगा तो 5, और 25 में से 16 जाएगा तो 4 आएगा, 9 का वर्ग 3, यानी 3/5। यानी एक जब रहे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक में अगर कोई फ्रैक्शन घटाना हो तो नीचे वाला में से ऊपर को घटा दे, यानी हर में से अंश को घटा दीजिए। तो हर में से अंश को घटाइएगा, 25 में 16, 9, और नीचे 25 लिख देना, और इसका अंडर रूट है तो ये आ जाएगा 3/5। इस तरह से जब भी एक में घटाना हो तो शॉर्टली हर में अंश को घटा दें, 25 में 16, 9 और 25। अब इसको पलट दें तो 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 10 का 2, कॉसेक ए का वैल्यू 12/5 है, तो कॉस ए और कॉट ए का वैल्यू निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक और शेयर करें। देखिए 10 का 2, कॉसेक का वैल्यू निकालना है, तो कॉस ए 10 का 2 नंबर, कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक में लेके जाना है तो कॉस को बदल सकते हैं साइन में। कॉस को साइन में लिखेंगे तो √1 - साइन स्क्वायर ए, और बराबर √1 - साइन
1 माइनस साइन को जब लिखेंगे तो 1 बाई कॉसेक में लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर को 1 बाई कॉसेक, तो हमें कॉस स्क्वायर का वैल्यू, कॉस का वैल्यू दिया हुआ है 12/5 कॉस का वैल्यू। या तो इसे ऐसे ही रहने दें और ये देखें कि जब कॉसेक का वैल्यू 12/5 है तो साइन इसका उल्टा होता है, तो साइन का वैल्यू 5/12, यानी कॉसेक का वैल्यू 12/5, तो साइन कॉसेक का उल्टा होता है 5/12, तो साइन का वैल्यू 5/12 का स्क्वायर। 1, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। अभी बताए थे कि 1 में जब घटाना हो तो हर में अंश को घटा दें, यानी 144 में से 25 को घटाएं, चौदह में से 5 गया 9, 13 में 2 जाएगा 11, 119 बाई 144 और 119 अंडर रूट में हो जाएगा और 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और कॉट ए का वैल्यू ज्ञात करना है तो पहले हम कॉसेक में लेके जाएंगे। कॉट का वैल्यू तो साइन ए बाई कॉस ए होता है। और देखिए कि साइन ए जो है कॉसेक का उल्टा 5/12 हो जाएगा। और कॉस का वैल्यू, तो कॉस का वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, तो अंडर रूट 119 बाई तो कॉस का वैल्यू अंडर रूट 119/12, 119/12 है, तो इसको एडजस्ट करेंगे तो 5/12 और 12 ऊपर और अंडर रूट 119, ये कैंसिल, तो 5/अंडर रूट 119 आ जाएगा। अब इसी तरह से 10 का 3, तो 10 का 3 को सॉल्यूशन करना है, कॉट में लाना पड़ेगा पहले। तो 10 का 3 देखिए, 10 का 3 लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये फॉर्मूला एक लग रहा है अलजेब्रा का, a प्लस बी ए माइनस बी, और a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम लोग को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस बाई साइन कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट का ही वैल्यू दिया हुआ 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
49/64। क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखिए, 11 से यहां पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि LHS RHS के बराबर है। तो 11 नंबर का LHS लेते हैं। LHS cos थीटा इंटू टेन थीटा। तो देखिए cos थीटा और टेन को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल, तो हमारा आ गया साइन थीटा, और हमारा जो कि RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12। कॉस स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर प्लस 1। कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ये हमारा LHS है। हमें प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 1 है। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो ये हमारा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस इंटू सेक का वैल्यू 1 होता है, तो 1, ये हमारा RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। LHS लेते हैं। सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो RHS से इसको ले लीजिए, ये ज़्यादा इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को RHS से कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब एलसीएम लेते हैं, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस से कॉस डिवाइड होगा तो कटेगा, तो साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल होगा, कॉस गुने कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 बाई कॉस को सेक कहते हैं, सेक थीटा होता है, और 1 बाई साइन कॉसेक थीटा होता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है, जो कि हमारा LHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 का वैल्यू हमें लिखना है, ये टेन थीटा है नहीं। तो इस क्वेश्चन को यही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और b यानी कॉस, कॉस स्क्वायर बाई वही फॉर्मूला नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हम लोग को पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, और साइन बटे कॉस टेन स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कॉस स्क्वायर बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर प्रूव करना है कॉसेक थीटा। तो लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा है LHS। अब एलसीएम लें तो साइन थीटा, और साइन से साइन भाग देंगे तो एक आएगा, तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे एक है तो डायरेक्ट साइन गुना साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 बटे साइन, और 1 बटे साइन कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। तो प्रूव हो गया हमारा कॉसेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 प्रूव करना है कि टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और ये कॉस ए। उसी तरह से टेन थीटा कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, और टेन को साइन ए बाई कॉस ए। अब देखिए इसको एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए 1 माइनस कॉस गुने कॉस स्क्वायर ए आता है, और इसको लेंगे एलसीएम साइन गुने कॉस ए आएगा, और साइन से साइन कैंसिल होगा तो कॉस गुने कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है बाई कॉस ए गुने कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, और साइन गुने कॉस, साइन ए गुने कॉस ए। तो देखिए एक साइन और ये साइन कैंसिल कर दिया, तो बचा एक साइन बाई कॉस, ये हमारा 10 हो गया, और 1 बाई कॉस सेक हो गया। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आप स्क्रीनशॉट ले लें। आज हम लोग इतना ही देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। अगर जो भी क्लास 10 2027 के लिए तैयारी कर रहा है, आप उसे
शेयर भी करें। थैंक्स